दोस्तों, साथियों, हम आपके लिए लाए हैं सर्वनायक सीरीज का द्वितीय यानी कि सेकंड खंड सर्व दमन। मल्टी स्टारर कॉमिक्स है ये राज कॉमिक्स का। आइए शुरू करते हैं। सर्वनायक सर्वदमन द्वितीय खंड। सुपर कमांडो ध्रुव, नागराज, ब्रह्मांड रक्षक, मल्टी स्टारर विशेषांक। प्रस्तावना: मुर्दों का मसीहा, इरी की गुफा। उनके आगमन से पापात्माओं की शक्तियां बढ़ रही हैं, मैं महसूस कर सकता हूं। अनर्थ हो जाएगा महागुरु, अनर्थ। अब तक पृथ्वी पर मानवों की सद ऊर्जा को सोख कर पूरी पृथ्वी पर सुरक्षा कवच बनाने वाली कटाह धूमिल पड़ रही है। कटाह से निकलने वाली ऊर्जा ही मृत्युलोक और नर के मध्य पाप क्षेत्र में झूल रही उन पापात्माओं को रोकने का कार्य करती है, जो कि पृथ्वी को भी पाप क्षेत्र बनाना चाहती है। बड्डाम! यह धमाका कैसा? कोई महापाप आत्मा मृत्यु लोक में प्रवेश करने की कोशिश कर रही है। संभव नहीं है महागुरु। मृत्यु लोक के गार्डियन जैकब के रहते यह संभव नहीं। मैं सिर्फ एक बार कहूंगा, इससे पहले और आखिरी चेतावनी समझना, जहां से आया है वहीं वापस लौट जा। मैं निर्णय नहीं कर सकता हूँ शूद्र प्रेत कि तेरी मूर्खता पर हंसूं या तुझ पर तरस खाऊं। सदन तो खुद पाप का अवतार है, भला मृत्यु लोक का अदना सा प्रेत क्या बिगाड़ लेगा मेरा? यह अदना सा प्रेत भले ही तेरा कुछ ना बिगाड़ पाए, पर यह क्रॉस तुझे जरूर सुधार देगा। इस क्रॉस में बड़ी से बड़ी पाप की शक्ति को भी खुद में खींचकर नष्ट करने की क्षमता है। देखना कि तू और तेरे पाप शक्तियां कितने सेकंड टिकते हैं इसके आगे। इसे मामूली प्रेत समझकर गलती कर दी मैंने। कोई साधारण प्रेत सत्य ऊर्जा से निर्मित इस क्रॉस को धारण नहीं कर सकता। उफ, यह क्रॉस तो मुझे जलाई दे रहा है। अगर इसे खुद से अलग नहीं किया तो वाकई चंद पलों में ही मेरा अस्तित्व मिट जाएगा। पर खुद को अलग कैसे करूं? अभी तो सूर्य की प्रचंड ताप अग्नि सतह से बड़ी मुश्किल से छूटा था मैं। जहां इस त्रिपुंड समेत नागराज, ध्रुव और उनके साथियों ने मुझे धोखे से पहुंचा दिया था। सूर्य की सतह तो मेरे अस्तित्व का सर्वनाश ही कर देती, पर भला हो इस त्रिमुंड का, जिसने मेरे चारों ओर पाप कवच बनाकर सूर्य की विनाशकारी किरणों को मुझ तक पहुंचने से रोक दिया। यदि यह त्रिपुंड स्वयं महादेव के सर्वश्रेष्ठ 3 गणों की सम्मिलित पाप शक्ति का धारक नहीं होता, तो सूर्य का तेज इसे भी नष्ट कर देता। त्रिमुंड की पाप ऊर्जा ने मुझे सूर्य के तेज से तो सुरक्षित कर दिया, परंतु इसमें इतनी पाप शक्ति नहीं थी कि मुझे वहां से निकालकर पृथ्वी तक पहुंचा सके। त्रिमुंड की पाप ऊर्जा शीघ्र ही समाप्त हो जानी थी। उसके बाद मेरा विनाश निश्चित था। पल प्रतिपल अपनी और बढ़ती हुई मौत की प्रतीक्षा कर रहा था मैं कि अचानक किसी अज्ञात शक्ति से सूर्य की सतह पर यह आयाम द्वार खोला। हे शैतान, मुझे तो अपनी किस्मत पर विश्वास ही नहीं हो रहा। यह आयाम द्वार तो मृत्यु लोक की ओर खुल रहा है। जाने कौन था वो अज्ञात मददगार जिसने मुझे सूर्य की सतह से बचाया, पर अब सवाल यह है कि मैं खुद को इस प्रेत से कैसे बचाऊंगा। एक रास्ता है, बंद होते आयाम द्वार के घर सूर्य की सतह। मृत्यु लोक में प्रवेश करने पर त्रिमुंड की शक्ति इतनी तो बढ़ ही चुकी है कि इस बंद होते आयाम द्वार से सूर्य की प्रचंड ज्वाला शक्ति को खींचकर इस प्रेत पर प्रक्षेपित कर सकें। पवित्र क्रॉस के होते कोई भी पाप शक्ति का वार मुझे क्षति नहीं पहुंचा सकता। फिर इसके वार से निकली लपेटें कैसे जला रही हैं मुझे?
क्योंकि ये पाप शक्ति का वार नहीं, त्रिमुंड ने सिर्फ सूर्य की अग्नि तुझ पर प्रक्षेपित की है। मुक्त हो गया मैं तेरे क्रॉस की शक्ति से, पर तू इन लपटों से तब मुक्त हो पाएगा जब ये तेरा प्रेत अस्तित्व पूरी तरह नष्ट कर चुकी होंगी। हम जैकब के कंठ से उबलती चीखें किसी के भी हृदय को चीरती चली जा रही थी। मेरे प्रेत अंकल मुश्किल में हैं, मुझे उनकी मदद करनी होगी। ठहरो बेबी, सदम खुद पाप का अवतार है, उसके पास पाप शक्तियों का सामना तुम नहीं कर सकती। अपने प्रेत अंकल को यूं तड़पते हुए भी नहीं देख सकती मैं। और फिर आपने मुझे अपनी समस्त तंत्र शक्तियों का ज्ञान दिया है। इरी बाबा, मैं इस सदम का मुकाबला कर सकती हूँ। मेरा कहा मान मेरी बच्ची, तू तो क्या, इस मुसीबत का मुकाबला कोई भी जिंदा इंसान नहीं कर सकता, उसे सिर्फ मुर्दों का मसीहा ही रोक सकता है। तुम ऐसा नहीं कर सकती इरी, तुम्हें पता है कि वो आत्मा शापित है। अगर मुर्दा दोबारा जिंदा हुआ तो कहर बरपेगा दुनिया पर कहर तो बरप ही रहा है मागरू। अब उसे रोकना है तो इस शापित लाश को बरसों बाद दोबारा जिंदा करना ही होगा। सदम को सिर्फ ये शापित मुर्दा ही रोक सकता है। मुझे ये कहना ही होगा माँ गुरु, मुर्दे की प्रलयंकारी आत्मा इसी मश्क में कैद की थी मैंने, ताकि मुर्दा कभी मौत ना फैला सके। मगर यदि आज इस मुर्दे को आजाद नहीं किया तो पाप शक्तियां इंसानों को दुनिया में मौत का तांडव खेलेंगी। नहीं, रुको, रुक। When the night is dark and scary, ये मनहूस क्रो संगीत ऐसा लगता है जैसे कि दिमाग के भीतर बज रहा हो। Krong, do not fear, wipe your tears, krong. ये मनहूस शापित संगीत दिमाग के भीतर ही बजता है बेबी। ये संकेत है कि वर्षों बाद कब्र फाड़ कर आ रहा है। Grow, here comes Papa Fairy, grow. मुर्दों का मसीहा। बूम। पूर्वसार। पाषाण राक्षसों के रूप में धरती के प्रत्येक युग में मानवता पर मंडराता है भयानक खतरा। सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग के सभी महानायकों का एक रहस्यमयी महाशक्ति युग ने कर लिया है हरण और उन्हें बांट दिया है दो दलों में। एक दल में है सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग के महानायक और दूसरे दल में है कलयुग के महानायक। दोनों दलों के महायोद्धाओं के बीच होगी अनूठी प्रतिस्पर्धाएं और जो भी दल जीतेगा उसका ही युग ब्रह्मांड के अस्तित्व में रहेगा। दूसरे दल का युग हमेशा के लिए मिटा दिया जाएगा। सर्वनायक प्रतियोगिताओं का आरंभ हुआ चयन प्रतियोगिताओं से, जिसमें आमने सामने है नाग सम्राट नागराज और महाबली भोकाल। यहां तक आपने पढ़ा है। पूर्व प्रकाशित कॉमिक्स युगांधर आधार खंड, सर्वयुगम प्रथम खंड। अब आगे पढ़ें। सर्वदमन द्वितीय खंड। नागराज ने भोकाल को सप्त सूर्य पर पहली पटकनी दे दी है। पता था कि खाता नाग सम्राट नागराज ही खोलेगा। पटकनी के वेश में पटकनी के वेग से सप्त सूर्य बाकी 6 सूर्य की परिधि के निकट आ रहा है। वाह नागराज, क्या जबरदस्त रेसलिंग मूव था। प्रतिद्वंदी को कुछ सोचने समझने का मौका ही नहीं मिला। लगता नहीं कि नागराज के आगे भोकाल अधिक देर टिकेगा। पहला आधार नागराज के नाम रहा। चिंतित न हो अश्वश्रेष्ठ, एक दाव में मेरी पराजय का अर्थ यह नहीं है कि हम युद्ध में पराजित हो गए। योद्धा सही कह रहा है, महाबली भोकाल को पराजित करना इतना सरल नहीं है। जबरदस्त शक्ति का स्वामी है नागराज। हम वाह, इसे कितनी मुश्किल से एक बार पटका है, इसे मैं ही जानता हूँ। भोकाल से अधिक सदैव प्रतिद्वंदी से आज तक मेरा सामना नहीं हुआ। इसे दोबारा पटकनी दे पाना आसान नहीं है। इसकी जकड़ से बचकर रहना होगा मुझे, अन्यथा परिणाम पूर्व की भांति ही होगा। इसमें गजब की फुर्ती है और गजब की शक्ति भी। धार भीम, इससे पूर्व किसे संभलने का अवसर मिले। इसे पटकनी देनी होगी।
अब देखिए, नागराज को जो है उसने बांध लिया है भोकाल ने अपने बंधन में। भड़ाक, और नागराज को अभी नीचे पटक दिया है। और ये किया महाबली भोकाल ने हिसाब बराबर। हुर्रे! युगम धरित्री अस्य है। अभी तो खेल में आनंद आना शुरू हुआ है। देखना है कि अगला दांव किसका चलता है। विकट लड़ाई चल रही है। उफ, एक्साइटमेंट बढ़ती ही जा रही है। मेरा कार्डियो एनालिसिस डिवाइस भी पेसमेकर की बीट रेट एलिवेटेड शो कर रहा है। इंसानी भाषा में इसका मतलब? मैं एक्साइटेड हूँ। गुड। तुम किस चिंता में डूबे हो ध्रुव? कुछ भी नहीं, बस सोच रहा था कि इस टॉस मैच का रिजल्ट किसके हक में होगा। इसमें टेंशन लेने की क्या बात है? यकीनन हमारा नागराज ही तो जीतेगा। यही तो मैं नहीं चाहता। मुझे नागराज को यह राउंड जीतने से रोकना होगा। तुम बाकियों की तरह इस को लेकर खासे उत्साहित नहीं हो रहे। उत्साह का प्रदर्शन सदैव बांधों की भांति उछल कूद करके किया जाए, यह आवश्यक तो नहीं। वैसे भी मैं द्वंद्व के परिणाम को लेकर उत्साहित नहीं, अपितु चिंतित हूँ। क्या तुम्हें महाबली भोकाल के पराजित हो जाने का भय है? नहीं, मुझे भोकाल के विजयी होने का भय है। जय बाबा गोरखनाथ। जय महागुरु भोकाल। भड़ाक डिशुम। दोनों महानायकों के शौर्य की प्रशंसा के बिना ना रह सकी कालमोतिया। वाकई ये दोनों महानायक सर्वश्रेष्ठ हैं। परंतु देखना यह है कि इन दोनों में श्रेष्ठ कौन है। हार मान लो महाबली, इसे जल्दी खत्म करते हैं। समाप्त तो ये द्वंद्व अवश्य होगा नाग सम्राट, परंतु तुम्हारे प्रजय के पश्चात। भड़ाक। पिछले कई घंटों में से दोनों इसी प्रकार से लड़ रहे हैं। ना कोई जीतता प्रतीत हो रहा, ना कोई हारता। डिशुम डिशुम था बूम थम थप टै पौ। लगता नहीं कि इस द्वंद्व का कोई परिणाम निकलेगा। दोनों ही योद्धा एक समान शक्तिशाली हैं। पर अगर परिणाम नहीं निकला तो प्रथम चयन का अधिकार किसे और कैसे दिया जाएगा? परिणाम निकलेगा शक्ति और हमारे हक में ही निकलेगा। देखो, नागराज ने भोकाल को फिर से अपनी जकड़ में ले लिया है। बस ये आखिरी सलाम और टॉस हम जीत जाएंगे। मुझे नागराज को जीतने से रोकना होगा, पर कैसे? एक ही तरीका है, शायद काम कर जाए। नागराज, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? ध्रुव, अरे ये नागराज को क्या हुआ? ये रुक क्यों गया? मेरी आवाज सुनो नागराज। आधे क्षण के लिए भंग हुआ था नागराज का ध्यान। उसे काफी महंगा पड़ने वाला था। भोकाल की विजय श्री निश्चित है अब। नहीं, भोकाल का द्वंद्व जीतना हमारे लिए हितकर नहीं होगा। समय और भोकाल दोनों ही अपने दांव चल चुके थे। कड़ाम। भोकाल के उस निर्णायक प्रहार के वेग ने अपनी परिधि से हटे सप्त सूर्य को वापस अपने स्थान पर पहुंचा दिया। उठो नाग सम्राट, द्वंद्व समाप्त हुआ। पहली जीत मुबारक हो महाबली। जीत वही होती है जो प्रतिद्वंदी को परास्त कर अर्जित की जाए। भाग्यवश प्राप्त हुई जीत सही अर्थों में जीत नहीं होती। द्वंद्व के मध्य तुम ठिठक कर रुक क्यों गए थे नाग सम्राट? तुम्हें भ्रम हुआ होगा महाबली। मैंने द्वंद्व में अपनी संपूर्ण बल व एकाग्रता लगाई थी। यकीनन आप दोनों महानायकों ने अपना संपूर्ण बल इस द्वंद्व में लगाया था, जिसके परिणाम स्वरूप सप्त सूर्य पुनः अपनी परिधि में स्थापित हो चुका है। अब आपके पुनः काल रन लौटने का समय हो चुका है। ये सब ध्रुव का किया धरा है। मैंने देखा था इसे द्वंद्व के दौरान नागराज को मानसिक संदेश भेजते। चुप क्यों हो ध्रुव? जवाब क्यों? जवाब दो, क्या डोगा सही कह रहा है? यह सच है कि मैंने ही मानसिक संदेश से नागराज का ध्यान भटकाया था। और तुमने ऐसा क्यों किया ध्रुव? ताकि नागराज वो टॉस मैच हार जाए। तुमने अपने ही दल के गणनायक को प्रेरित करा दिया। दिमाग खराब हो गया इस लड़के का। एक मिनट दोस्तों, अगर ध्रुव ने ऐसा किया है तो उसके पीछे जरूर कोई वजह होगी। तिरंगा बोला। मैं तिरंगा से सहमत हूँ। ध्रुव अकारण ऐसा कभी नहीं करेगा। फिर हम वो कारण जानना चाहेंगे। पहली प्रतियोगिता खत्म होते ही आप लोगों को अपने सवालों का जवाब मिल जाएगा। उससे पहले मैं कुछ नहीं कहना चाहता। अपने कथ्य का
तात्पर्य समझाने का कष्ट करें शुक्र शिष्य। आप नहीं चाहते थे कि हमारा गणनायक भोकाल ये दंड जीते? सही समझे, और शुक्राल को किसी को भी अपना स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता नहीं है। वाह 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 वाह, आवश्यकता है शुक्राल। यदि हमारे दल का सदस्य हमारे गणनायक के हारने की कामना कर रहा है तो हमें उसके इस विश्वासघात पर प्रश्न करने की आवश्यकता भी है और अधिकार भी। आवेश में आकर विवेक खोना एक नायक को शोभा नहीं देता। मत बोलो कि तुम्हारी भांति ही मेरा युग भी दांव पर लगा है, अन्यथा। शुक्राल को उसकी इच्छा के विरुद्ध यहाँ रोक पाना युगम के वश का भी रोग नहीं था। और जहां तक भोकाल की पराजय का प्रश्न है, अति शीघ्र तुम लोगों को ही प्रमाणित हो जाएगा कि मैं ऐसी कामना क्यों कर रहा था। कालरन में आपका पुनः स्वागत है महानायकों। चंद निर्णायक द्वंद्व में विजय प्राप्त कर महाबली भोकाल और उनका दल सर्वनायक प्रतियोगिताओं में अपने इच्छित प्रतिभागी को प्रथम उतारने का अवसर जीत चुके हैं। परंतु आपके इस द्वंद्व का मुख्य उद्देश्य विजय प्राप्त करने से कहीं अधिक महत्वपूर्ण व महान था। सत्य सूर्य को उसकी परिधि में पुनः स्थापित करके आप दोनों महानायकों ने उस आकाश गंगा में बसी असंख्य जिंदगियों को मृत्यु रूपी अंधकार में विलीन होने से बचा लिया। इनका अभिवादन स्वीकार करें। कोटि कोटि प्रणाम महानायकों। हम मात्र अपने धर्म का पालन कर रहे थे और अभी हमारा परम धर्म अपने युगों की रक्षा करना है। 100% सत्य है महाबली। इसलिए बिना एक भी क्षण नष्ट किए मैं आप दोनों को आपके दल कक्ष में भेज रहा हूं, जहां आपके साथी महानायक आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। सर्वप्रथम महाबली भोकाल और उनका महानायक दल यह निर्धारित करेंगे कि वो अपने मध्य से किस महानायक को सर्वनायक प्रतियोगिता में प्रथम चरण में उतार रहे हैं। आप सबकी क्या राय है साथियों? सर्वप्रथम मैं जाऊंगा। नहीं, मुझे पहले जाने दो। हम भी सर्वप्रथम जाने के इच्छुक हैं। तुम्हारी क्या राय है शुक्र शिष्य? सर्वप्रथम प्रचंडा को भेजो। हमें इन पर विश्वास नहीं करना चाहिए भोकाल श्री। नागराज श्री से आपके मल्ल युद्ध के दौरान ये आपकी पराजय की कामना कर रहे थे। तुम लोग मुझ पर विश्वास करो या गर्त में जाओ, मुझे इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मेरे नीति शास्त्र को जो तर्क संगत लगता है मैं वही करता हूँ। गर्त में कौन जाएगा इसका निर्णय हम अभी किए देते हैं। तुझसे तो पुराना साथ विशेष है। ठहरो, सत्युग के महानायकों को हठी बालकों के समान झगड़ना शोभा नहीं देता। हमें अपने संपूर्ण ध्यान और ऊर्जा प्रतियोगिताओं में विजयी होने पर केंद्रित करना चाहिए। वैसे भी प्रचंडा को सर्वप्रथम उतारने का निर्णय मुझे उचित ही प्रतीत हो रहा है। पंच महाभूति की शक्ति के धारक का सामना करने योग्य शक्ति पश्चात काल के वीरों के पास नहीं है। क्या तुम सर्वप्रथम स्पर्धा में उतरने को इच्छुक हो प्रचंडा? सहर्ष। क्या आप में से किसी को भी प्रचंडा के पराक्रम पर संदेह है? बिल्कुल नहीं, कदापि नहीं। पूर्वकाल दल सर्वसम्मति से सर्वनायक प्रतियोगिताओं का प्रथम स्पर्धा है तो प्रचंडा को चयन करता है। बहुत खूब, मैं प्रचंडा को काल रंग में बुला रहा हूँ। काल रंग में स्वागत है पंच महाभूत शक्तिधारक प्रचंडा। अब समय आ गया है कि आपका विरोधी दल अपने प्रतिद्वंदी का चयन करे। काल मूर्तियों ने सभी महानायकों की शक्तियों का जो प्रक्षेपण हमारे मस्तिष्क में किया था उसके अनुसार स्वयं देवताओं ने प्रचंडा की रचना कर उसे पंच महाभूत अर्थात धरती, अग्नि, जल, वायु और अंतरिक्ष की शक्तियां प्रदान की हैं। देवताओं से मेरी शक्तियों के सामने टिकना मुश्किल है। देव शक्तियों का सामना कोई देव शक्ति ही कर सकती है। प्रचंडा का सामना देव शक्ति ही कर सकती है। आप सबकी क्या राय है? मैं तुमसे सहमत हूँ नागराज, पर मैं सहमत नहीं हूँ। देव शक्तियों का सामने एक देव शक्ति का उतारना हमारी भूल होगी। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है लड़के? क्या तुम्हें लगता है कि मैं प्रचंडा का मुकाबला करने की योग्य नहीं हूँ? मेरा यह मतलब तो बिल्कुल भी नहीं था शक्ति। अपना मतलब अपने पास रखो। तुम्हारी वजह से नागराज हारा और अब तुम हमें प्रतियोगिता में पराजित होते देखना चाहते हो। ध्रुव भला ऐसा क्यों चाहेगा शक्ति? मैंने खुद देखा था ध्रुव को मानसिक संकेत भेजकर द्वंद्व के दौरान तुम्हारा ध्यान भटकाते हुए। मुझे ध्रुव पर उतना ही विश्वास है जितना कि खुद पर, और आप सबका गणनायक होने के नाते यह मेरा आप सबसे अनुरोध भी है और अपेक्षा भी कि आप सब लोग इस विश्वास को कायम रखेंगे। तुम्हारे अनुसार हमें प्रचंडा के अगेंस्ट किसको उतारना चाहिए ध्रुव? वंडरमैन परमाणु को,
देवी शक्तियों के सामने अगर कुछ टिकेगा तो वह है विज्ञान की शक्ति। देवीय शक्तियों के सामने मानव विज्ञान की शक्तियों की टिकने की क्षमता उतनी ही है जितनी तूफान के सामने तिनके की टिकने की होती है। एक मिनट, मुझे तुम्हारा सवाल तुमसे ही दोहराना पड़ेगा। क्या तुम्हें लगता है कि मैं प्रचंडा का मुकाबला करने के काबिल नहीं हूँ? बिल्कुल, मुझे ऐसा ही लगता है। तो फिर मुझे तुम्हें अपनी शक्ति का सैंपल दिखाना ही होगा, मिस बड़बोली। कोशिश करके देख ले हरे पीले टिड्डे। स्कूली बच्चों की तरह झगड़ना बंद करो तुम लोग। प्रचंडा के अगेंस्ट परमाणु ही जाएगा, ये मेरा फैसला है। क्या आप में से कोई मेरे फैसले को चुनौती देना चाहता है? मैं नागराज के फैसले के साथ हूँ। मैं भी। नागराज का फैसला मुझे भी मंजूर है। यदि नागराज और मेरे बाकी साथियों का यही निर्णय है तो मुझे भी इसमें कोई आपत्ति नहीं है। पश्चात्कार दल ने अपने निर्णय ले लिया है। युगम, हम परमाणु को मैदान में उतार रहे हैं। अति उत्तम। वंडरमैन परमाणु के काल रंग में आने का समय हो गया है। काल रंग में आपका स्वागत है वंडरमैन परमाणु। देखिए, काल मूर्तियों का उत्साह देखते ही बनता है। परमाणु 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 परमाणु। प्रचंडा प्रचंडा प्रचंडा। आई लाइक दिस। आई लाइक योर सेंस ऑफ ह्यूमर वंडरमैन। उम्मीद करता हूँ इस स्पर्धा समाप्त होने के बाद भी यह बना रहे। अब मैं आप दोनों को ले चलता हूँ आपके स्पर्धा क्षेत्र में। मरुस्थी ग्रह पर। यह कैसा विचित्र ग्रह है, किसी बंजर मरुभूमि के समान निर्जन। निर्जन, सिवाय इन विचित्र पठारों के। इनकी ऊंचाइयों को देखकर लगता है स्वर्ग के टॉप फ्लोर तक खुद ही तक गई हुई हैं। यह दैत्यराज मरु रथी का गरुस्थल है। मरुस्थल है वीर। का मरुस्थल है वीरों। दैत्यराज मरुस्त्री। सतयुग के अंत और त्रेतायुग के आरंभ में महर्षि कश्यप और माता दिति को की 16वीं संतान दैत्य मरुस्थी ने खुद को अपने ज्येष्ठ भ्राता व दैत्यों के अगुआ ब्रह्म मुष्टि से पृथक कर लिया था और पृथ्वी छोड़कर इस ग्रह पर आ बसा। इस ग्रह पर एक युग तक मरुस्थी ने महादेव शिव की घोर आराधना की थी। ओम नमः शिवाय। द्वापर युग के मध्य में अंततः महादेव मरुस्थी की साधना से घोर प्रसन्न हुए, परंतु महादेव तो हैं ही बोले। कहा जानते थे कि इच्छित वर की चाह में कौन सी खुद से चाल चल रहा था मरुस्थी। मैं तान मार्ग छोड़कर सदैव के लिए इस ग्रह की प्रकृति में विलीन हो जाना चाहता हूँ। भगवान, मुझे वर दे कि इस ग्रह की प्रकृति में मेरे प्राण बसे। तथास्तु वत्स। मरुस्थी ग्रह की प्रत्येक वनस्पति, प्रत्येक वायु व जल कण में अपने प्राण विखंडित कर दिए मरुस्थी ने। हा, मेरे मूर्ख भ्राता, जो कार्य विगत 2 युगों से नहीं कर पाए, अब उसे मैं चंद दिनों में ही पूर्ण कर लूंगा। इस ग्रह पर आते ही मैंने जान लिया था कि यहाँ की प्रकृति पृथ्वी से कहीं अधिक चिरायु है। पृथ्वी पर कोई भी प्राणी 400 या 1000 वर्ष तक ही जीवित रहता है, परंतु इस ग्रह की विशुद्ध प्रकृति किसी भी प्राणी को युगों तक जीवित रख सकती है। जब तक मेरी प्राण ऊर्जा इस ग्रह की प्रकृति में सुरक्षित है, मुझे कोई नहीं मार सकता। मरुस्थी ने विभिन्न ग्रहों पर बसने वाली जातियों को अपना गुलाम बनाना आरंभ कर दिया। यह वही समय काल था जब ओसाक ग्रह पर महर्षि राजदेव के मांत्रिक पुत्र तिल्ली को पृथ्वी पर हिमराज के हाथों भोकाल की भार्या तुरीब की हत्या का संदेश प्राप्त होता। शनाक। दैत्यराज मरुस्थी की दास्ता स्वीकार करो कीड़ों, अन्यथा मृत्यु की दास्ता स्वीकारनी पड़ेगी तुम्हें। तुरीन, अवश्य ही कुछ और अनिष्ट हुआ है। मुझे पृथ्वी पहुंचना होगा।